नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल कानूनी ज्ञान। माई सेल्फ एडवोकेट रेवंत सिंह फ्रॉम राजस्थान, प्रैक्टिसिंग इन सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस एंड साइबर ऑफेंसेस। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या कोर्ट में एफिडेविट या स्टाम्प पेपर एज अ फॉर्म ऑफ एविडेंस एडमिसिबल है या नहीं, या फिर स्टाम्प पेपर या जो एफिडेविट है वो कोर्ट में सबूत के तौर पर मान्य है या नहीं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे एक मित्र ने एक लीगल कंसल्टेशन मुझसे की रिगार्डिंग स्टाम्प पेपर। उसने कहा मैंने किसी रिश्तेदार को कुछ रुपए उधार दे रखे हैं और जो उधार दिया है, जो ट्रांजैक्शन किया है, वो ट्रांजैक्शन मैंने स्टाम्प पेपर पर लिखवा रखा है। लेकिन उसने एक रील देखी जिस रील में उसको ये पता लगा कि एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग एफिडेविट्स किसी भी कोर्ट में आप नहीं दे सकते, या एफिडेविट्स पर एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ही वॉज टोटली कंफ्यूज अबाउट इट कि क्या ये एफिडेविट्स या जो स्टाम्प पेपर है वो कोर्ट में एज अ फॉर्म ऑफ एविडेंस एडमिसिबल है या नहीं, या कोर्ट में वो सबूत के तौर पर मान्य है या नहीं। काफी लॉ स्टूडेंट्स का भी ये क्वेश्चन रहता है कि एफिडेविट्स कोर्ट में एडमिसिबल क्यों नहीं होते, या एविडेंस एक्ट इन पे क्यों नहीं एप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहले मैं क्लैरिफाई कर दूं, एफिडेविट इज डिफरेंट थिंग और जो स्टाम्प पेपर है वो एक अलग चीज है, दोनों में डिफरेंट है। स्टाम्प पेपर एक पेपर है जो स्टेट जारी करती है फॉर कलेक्टिंग द रेवेन्यूज। स्टेट का एक फॉर्म ऑफ रेवेन्यू आता है स्टाम्प पेपर के माध्यम से, कि वह स्टाम्प पेपर जारी करती है। पहले स्टाम्प पेपर 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, ऐसे स्टाम्प पेपर जारी होते थे। और उस पे स्टेट गवर्नमेंट कहती है कोई भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई भी डील करते हैं, कोई भी अग्रीमेंट करते हैं, कोई भी एफिडेविट करवाते हैं, तो इतने रुपए के स्टाम्प पेपर पे आपको ये ट्रांजेक्शन करवाना पड़ेगा। या आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं, खरीदते हैं, तो इतने रुपए की स्टाम्प ड्यूटी आपको पे करनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ स्टाम्प। तो स्टाम्प पेपर एक स्पेशल पेपर है जो स्टेट गवर्नमेंट पब्लिश करती है फॉर कलेक्टिंग द रेवेन्यूज। और रही बात एफिडेविट की, एफिडेविट एक शपथ पत्र है। जो ओथ लेता है वो शपथ पत्र के माध्यम से ओथ लेता है, और वो शपथ पत्र किसी स्टाम्प पेपर पे भी लिखा जा सकता है और एक सामान्य कागज पे भी लिखा जा सकता है। तो ये दोनों डिफरेंट थिंग है। अब रही बात एडमिसिबिलिटी की, तो हम लॉ समझते हैं, लॉ क्या है। इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि अब कानून नए चेंज हो गए, तो अब हो गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो इसका सेक्शन 1 कहता है कि जो एफिडेविट्स कोर्ट में जज साहब के सामने दिए गए, मजिस्ट्रेट साहब के सामने दिए गए हैं, उन पे एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने कोई स्टाम्प पेपर या कोई अग्रीमेंट किया है या कोई एफिडेविट पे कोई ओथ ली है, ऐसा कोई एफिडेविट है, वो एज अ फॉर्म ऑफ एविडेंस एडमिसिबल नहीं होगा, ऐसा नहीं। उसका अर्थ यह है कोई भी व्यक्ति गवाही जब देता है, तो जब वो गवाही एफिडेविट के माध्यम से देगा तब उस पर एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन उसके भी एक्सेप्शंस हैं। ऑर्डर 19 सीपीसी आप पढ़ेंगे, उसमें प्रोविजंस हैं कि आप एफिडेविट के माध्यम से एविडेंस दे सकते हैं। व्हेन यू विल स्टडी द सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, तो 295, 296, 297 सीआरपीसी आप देखेंगे, तो उसमें भी प्रोविजन है कि आप एफिडेविट के माध्यम से एविडेंस दे सकते हैं। सेक्शन 14 ऑफ द फैमिली कोर्ट्स एक्ट, यानी पारिवारिक न्यायालय का जो अधिनियम है, कानून है, फैमिली कोर्ट्स में भी एफिडेविट के माध्यम से गवाही दी जा सकती है। तो इसका मतलब सिर्फ इतना था कि जब भी आप गवाही देंगे तो एफिडेविट के माध्यम से ना दें, लेकिन उसके लिए भी एक्सेप्शंस हैं। और प्रत्येक एग्रीमेंट, प्रत्येक स्टाम्प पेपर, इवन एफिडेविट भी कोर्ट में इन द फॉर्म ऑफ एविडेंस एडमिसिबल है। जब भी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट एग्जिबिट हो जाता है तो एज अ रिकॉर्ड ऑफ द फाइल हो जाता है और वो टोटली एडमिसिबल होता है। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और आप कोई भी क्रिमिनल मैटर, सिविल मैटर मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, वहां जाके आप अपना मैटर कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।